होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद ये पूरा मामला चर्चाओं में बना हुआ है। देश के हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर एक अखबार में, डिबेटों में केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही चर्चा चल रही है। पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता रैलियों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का पुतला जला रहे हैं, लात घूंसे बजा रहे हैं और जूते चप्पलों की माला चढ़ा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर हिंट चौक पर, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन में रैली का आयोजन किया गया। बिलावल भुट्टो के पुतले को जलाया गया, फूंका गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई और उसके बाद में उस पर लात घूंसे बजाए गए। इस पूरे प्रदर्शन में युवा, बुजुर्ग, भाजपा के युवा नेता, वरिष्ठ नेता सब मौजूद थे और सबसे अधिक संख्या में महिला इस प्रदर्शन में मौजूद दिखाई दी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनके हाथ में जो पोस्टर है, बैनर है, जिसके पास लिखा हुआ है प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं पूनम कौशिक, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना आक्रोश है आप लोगों के अंदर? सबसे बड़ी बात तो ये कि एक दायित्व पे वो है विदेश मंत्री, और उसको इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस तरह से प्रधानमंत्री जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी जो की है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात ये कि उसको पाकिस्तान को, क्योंकि खुद आतंकवादी देश है, वो घोषित हो चुका है और हम लोग भी सब कहते हैं कि आतंकवाद को शरण देने वाला देश पाकिस्तान ही है। सब सारे विश्व में पता है कि आतंकवाद को शरण देने में पाकिस्तान नंबर 1 है, तो इसीलिए उसको अपने जैसे सब नज़र आ रहा है। और तीसरी बात ये कि अब उसको माफ़ी मांगनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से, उसका बहिष्कार होना चाहिए बिल्कुल, और आतंकवादी देश भी घोषित होना चाहिए। दूसरे उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच से माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। कुछ भाजपा विधायकों का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो को फांसी हो, वो पागल व्यक्ति है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए ना, जिस तरह की बयानबाजी उसने की है, तो लगता है कि वो पागल ही है, वाकई पागल है वो। उसको जो इतना बड़े दायित्व पे है और तो उसको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, तो पागल ही है वो। और उसको फांसी हो जाए तो बहुत अच्छी, बहुत उस दिन यहाँ पे लड्डू बटेंगे जिस दिन आप किस तरह से देखती हैं? मैं भी यही देखती हूँ कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच से माफ़ी मांगनी चाहिए एवं जो आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है उसको विश्व स्तर पे उसको आतंकवादी देश घोषित करके उनकी सभी सुविधाएं बंद करनी चाहिए। हमें भारत का नागरिक होने के नाते हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ से आने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमें लाना बंद करना चाहिए और व्यापार समझौता हमारा ख़त्म होना चाहिए। सब आप लोगों का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय मंच से माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं उसके बाद क्या? माफ़ी बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं होता कि वो माफ़ी ना मांगे। माफ़ी 100% मांगेंगे। कुछ और भी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लें। मैम, क्या नाम है आपका? परमिला चौधरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अपमान किया है उसके लिए माफ़ी मांगे हो। कुछ और भी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर ऋचा भदौरिया। ऋचा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देश के प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक टिप्पणी की है, उसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ के नारे पूरे देश की जनता लगा रही है, भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। किस तरह से आप देखती हैं? एक्चुअली ये जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है वो तो बहुत ही निंदनीय है और उसकी पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व निंदा कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों ने ही उसके इस बयान की निंदा की है। तो निश्चित रूप से बिलावल भुट्टो को माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। उसके अलावा इनको अंतर्राष्ट्रीय मंच से जितने भी इनके अधिकार हैं पाकिस्तान के और बिलावल भुट्टो के भी, उनको पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए, निरस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान को कोई अच्छा जवाब नहीं मिलेगा ना, ये इसी तरह से हमारे सिर पे चढ़ के नाचता रहेगा। और ये बहुत बार मात खा चुका है हिंदुस्तान से, फिर भी अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से बिलावल भुट्टो को कोई ना कोई तो ऐसा इनको एक अब जवाब मिलेगा जिसकी वजह से इनकी जो घमंड है ना वो निश्चित रूप से जमीन पे आएगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए आप, महिलाओं में कितना आक्रोश है। महिलाओं का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ और भी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, बिलावल भुट्टो ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री है,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है, किस तरह से आप देखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का एक सम्मानजनक नाम है और हिंदुस्तान का, और पड़ोसी देश होने के नाते मैं कहूँगी कि बिलावल ने जो हरकत की है बैठे बैठाए, उन्होंने एक तरह से अपने जिसके बुरे दिन आते हैं तो उसके साथ यही होता है। हालांकि ये पहले भी पाकिस्तान बाज नहीं आया है, 71 में मजा चखाया, इससे पहले भी 62 में इनको मजा चखाया गया, लेकिन आज जो हिंदुस्तान है अब टॉलरेंस की उसकी पावर ख़त्म हो गई है और हम इस तरीके की अगर वो सुई की तरह से किसी को भेजता रहेगा, अब हम उनको सबक सिखा के रहेंगे और अब वो उल्टी गिनती शुरू कर लें कि उनके दिन खराब आ गए हैं क्योंकि वो विदेश मंत्री के दायित्व पर हैं। कोई आम जनता होती तो हम शायद विरोध नहीं करते क्योंकि आम जनता को बख्शा जा सकता है। जिस दायित्व पे विदेश मंत्री हैं उनको शर्मनाक स्थिति में माफ़ी से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हिंदुस्तान ऐसी हरकतें अब बर्दाश्त करने वाला बिल्कुल नहीं है। आप इनकी बातों को सुनकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाओं में कितना आक्रोश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्रता टिप्पणी की, उसके बाद कितना आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि अधिक संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं यहाँ बैठी हैं। मैम, नाम जानना चाहूँगा आपका? रेनू चंदेला। चंदेला जी, देश के प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अभद्र टिप्पणी की है, उसके बाद घमासान मचा हुआ, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, आक्रोश बिल्कुल सही है। रीज़न ये है कि एक ऐसा देश जो आज भी अपनी ज़मीन मजबूत नहीं कर पाया है, जो आज भी विदेशों के चंदे पे अपना खाना राशन पानी कर रहा है, ऐसा देश अपने पिता स्वरूप देश हो, उसके लिए उसका ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज विदेशों में अपने भारत को एक ऊंचे स्थान पे ले गए, उसके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की है, ये उसकी हताशा तो है ही, लेकिन अपनी ज़बान को संभाल के बोलना चाहिए क्योंकि पुत्र अगर पिता से बदतमीजी करता है तो आक्रोश तो होगा ही। भाजपा के नेता ये भी मांग कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक तरीका है कि अगर आप अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं तो आक्रोश थोड़ा सा कम हो जाता है और ये मांगनी भी चाहिए क्योंकि गलत टिप्पणी या गलत कार्य, इसके लिए माफ़ी मांगना ही एक अच्छी सज़ा है। उन लोगों को पता होना चाहिए जहाँ आज विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मान है, वहाँ पर वो लोग इस तरह की अभद्र टिप्पणी, और आप हर तरह से देखिए ना, उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, हर तरह से बड़े हैं, और मतलब जैसे ये हो गया कि मैं अपने से किसी बुजुर्ग गुबार के साथ बदतमीजी करूं और मुझे यूं ही छोड़ दिया जाए, ये बहुत गलत बात होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पर हमला हो और बिलावल भुट्टो को फांसी की सज़ा मिले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबकी अपनी राय है, लेकिन हम लोग माफ़ी वाली बात मानते हैं। एक उचित कार्रवाई जो इसमें एक कानूनन होना चाहिए, जो हर तरह से संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए, वो कार्रवाई की मांग हम जरूर करते हैं। ये फांसी और ये सब चीज़ें, ये थोड़ी सी मुझे अतिशयोक्ति लगती है। अगर बिलावल भुट्टो माफ़ी मांगते हैं तो क्या आक्रोश कम होगा, गुस्सा कम होगा? जी बिल्कुल, एक माफ़ी 100 दुखों को कम कर देती है, ये तो शाश्वत सत्य है। तो देखिए, गाज़ियाबाद के राजनगर हिंट चौक पर हम इस वक्त मौजूद थे। काफ़ी महिलाओं से, भाजपा नेत्रियों से हमने बात की। पूरे देश में बिलावल भुट्टो के बयान पर चर्चा चल रही है। पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता, नेता प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बिलावल भुट्टो का पुतला जला रहे हैं और जलाने के बाद में उस पर जूते चप्पल बरसा रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। महिलाओं से भी हमने बात की, इनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी जाकर हम सभी का आक्रोश कम होगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि देश के नेता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, ऐसा कहना भाजपा नेत्रियों का। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए और बिलावल भुट्टो को फांसी हो। बिलावल भुट्टो जो है मैं कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जो है एक पागल इंसान है, ऐसा कहना भाजपा नेत्रियों का है। और इसी के साथ में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी सामान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है उस सामान को बंद किया जाए, तभी जाके पाकिस्तान की अकल और उसके होश ठिकाने आएंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।